नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार देहात शहर को पत्र के माध्यम से सारी चीज़ें बताता है। आइए देखते हैं आगे। जा रहा हूँ, यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो उदास है। कौन उदास है? देहात। कि यहाँ के कुछ अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं हो, अल्पशिक्षित जिनको शिक्षा ही ना मिली हो, उनका जो परिवार है आज भी क्या है, कल्याण के प्रति वो उनका विकास नहीं हो पाया है। वो उसके लिए भी आज वो क्या है, उदासीन है। उनको सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और आज भी उनका परिवार क्या है, उदासीन है वो सारी चीज़ों से। उन्हें भी हक है कि उनको भी सारी चीज़ें मिले। तो इसके लिए किसको बुरा लगता है? देहात को। जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है और डेफिनेटली जनसंख्या बढ़ेगी तो काम धंधे के बहुत प्रॉब्लम्स होंगे कि उनको रोज़गार नहीं मिलेगा और रोज़गार नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो शहर की ओर आएंगे और रोज़गार मिलेगा तभी वो अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, उनका भरण पोषण कर सकते हैं। रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यहाँ पर रोज़गार की तलाश में लोग कहाँ पर जा रहे हैं? शहर में। यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। देहात में भी तो खेती करने के लिए मज़दूर चाहिए, लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, रोज़गार के लिए क्या कर रहे हैं, शहर आ जा रहे हैं। अब खेती करने के लिए मज़दूर कहाँ नहीं मिल रहे? देहात में। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर अब यहाँ पर यह बताया गया है कि शहर में इतनी चमक धमक है और आधुनिक सुविधा की कौन आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर, शहर में इतनी चमक धमक है और आधुनिक सुविधाएं हैं तो वो उस तरफ, ये सारी चीज़ों के तरफ कौन आकर्षित हो रहा है? देहात के लोग। और आकर्षित होकर वो क्या कर रहे हैं? मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? देहात शहर को बोल रहा है कि किस तरह रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं और यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक की ओर वो लोग क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं और वह फिर क्या कर रहे हैं? मुझे अकेला छोड़कर वह कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं और यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारे शहर में क्या होता है, थोड़ी भी तबीयत ख़राब हुई आपको आसानी से मतलब डॉक्टर की जब उनके परामर्श से आपको दवाइयाँ मिल जाती है। लेकिन देहात में ये सुविधाएं नहीं है। ज़्यादा बीमारियाँ हैं पर पर्याप्त मात्रा में सूजन और अच्छे अस्पताल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शहर में क्या होता है, आपको यहाँ पर कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन देहात में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बीमारियां वहाँ पे बहुत है, लेकिन वहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं है। लोग अपना इलाज कहाँ पर करवाएंगे? अगर अस्पताल ही नहीं होगा तो इलाज कहाँ करवाएंगे? लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। देहात में लोगों को क्या हो रहा है, समय पर दवा भी नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके गांव से बहुत दूर अस्पताल है, दवाखाना है, तो उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। और ये शहर में क्या है, हर जगह आपको दवाखाना, हॉस्पिटल तो मिल जाएगा नॉर्मली। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? देहात अब शहर से पूछ रहा है कि मेरा परिवार क्या हो रहा है, टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? अब देहात ने शहर को सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस प्रकार लोग रोज़गार की तलाश में उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर। और वहाँ अगर देहात को छोड़कर शहर की ओर जाएंगे तो उनको खेती करने के लिए मज़दूर कहाँ से मिलेंगे? अब शहर की चमक धमक इतनी ज़्यादा है कि लोग इसकी ओर आकर्षित होकर क्या करते हैं? देहात को छोड़कर शहर में आ जाते। क्यों? रोज़गार प्राप्ति के लिए। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। डेफिनेटली गांव में अगर सुविधाएं नहीं रहेगी तो आप वहाँ पे क्यों रहोगे? तो जहाँ पे आपको सुविधाएं मिल रही है, आपको जहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल रही है, डेफिनेटली आप वहीं पर आओगे। तो सेम वैसा हुआ है, देहात छोड़कर इसलिए लोग शहर में आने लगे क्योंकि उनको प्रॉपर सुविधा वहाँ नहीं मिल रही थी। और फिर जब अगर बीमारियाँ अगर होगी उनको, तो वो अपना इलाज कहाँ करवाएंगे? और उनको सही समय पर अस्पताल नहीं मिलता है, दवाइयाँ उनको टाइम पर नहीं मिलती है। तो इस प्रकार देहात बोल रहा है शहर को कि मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं?
और पत्र के लास्ट में वही तुम्हारा मित्र देहात। इस प्रकार देहात ने शहर को पत्र लिखकर सारी जानकारी बताई। किस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर पहले पार्ट में कि किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती की नवीन औजार, इन सारी चीज़ों के बारे में बताकर किस प्रकार उन्होंने शहर को अपनी सुविधा असुविधा के बारे में बताया, और किस प्रकार शहर के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से तुम्हारे यहाँ पे विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे देहात में सारी सुविधाएं नहीं हैं। किस प्रकार महाविद्यालय हमारे गांव से बहुत दूर है। किस प्रकार से लोगों को बेरोजगारी, असुविधा होती है, तो वो क्या करते हैं, देहात छोड़कर शहर में चले जाते हैं। और उसने एक बार सोचा कि एक ज़माना था कि यहाँ पे कितनी खुशहाली थी, कितना हरियाली था सब यहाँ पर, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। और अभी भी देहात में ऐसे लोग अभी भी मिलते हैं जहाँ पे वो अशिक्षित नहीं हैं, और उनका परिवार उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं होता है, और उनका कल्याण नहीं हो रहा है, उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। और फिर इसी तरह रोजगार की तलाश में लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर। तो आपने देखा कि देहात ने शहर को पत्र लिखकर किस प्रकार उसने अपनी बात रखी। आइए देखते हैं। और यहाँ पे देखो लाइन दी है और दूसरा पत्र यहाँ पे शुरू हो रहा है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई। अब पहले आपने देखा कि पत्र कौन देहात ने शहर को लिखा था, अब शहर ने देहात को पत्र लिख रहा है। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए बधाई उसने दी। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। पहले देहात में इतना प्रगति नहीं हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ प्रगति बताई गई है, तो उसके लिए शहर खुश है कि भाई तुम्हारी जो प्रगति के बारे में जानकर मुझे खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अब जो शहर है देहात को बता रहा है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। डेफिनेटली वहाँ पे चेंजेस होंगे। आपके भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, परिवर्तन अर्थात चेंजेस। तो मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। डेफिनेटली अगर आप 5 साल बाद गांव जाओ तो आपको थोड़े चेंजेस लगेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या है, परिवर्तन सृष्टि का क्या है, नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब शहर देहात को बोल रहा है कि अगर परिवर्तन क्या सृष्टि का नियम है, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप बाद में भी आओगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा। आप में भी, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस हो गए, आपके बोलने में चेंजेस, हर चीज़ में चेंजेस, हर चीज़ में परिवर्तन होना सृष्टि का नियम है। तो उसी तरह शहर भी देहात को बोल रहा है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती। धीरे धीरे क्या होगा, और भी विकास होगा। धीरे धीरे देहात का और भी विकास होता रहेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अब यहाँ पर एक कविता का दिया गया है, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे क्या होगा, सारी चीज़ें में परिवर्तन होना सृष्टि का नियम है, और धीरे धीरे परिवर्तन होगा ही। माली सींचे जो घड़ा, ऋतु आए फल बोया। माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आए फल बोया। तो डेफिनेटली चेंजेस वहाँ पे होना ही होना है। और इसी प्रकार शहर देहात को बता रहा है कि सृष्टि में परिवर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और होता ही है सृष्टि में परिवर्तन। तो तुम्हारा भी परिवर्तन होगा, तुम्हारा भी विकास होगा, लेकिन धीरे धीरे। कोई भी काम करने के लिए आपको वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, और सारी चीज़ें होगी, लेकिन धीरे धीरे। तो वहाँ पे देहात ने बताया है, शहर ने बताया कि देहात में भी धीरे धीरे प्रगति विकास होगा। आइए देखते हैं आगे। माना कि कुछ परेशानियाँ हैं। हाँ, माना कि कुछ परेशानियां हैं, हर जगह होती परेशानियां। देहात में अधिक परेशानियां कि किस तरह विद्यालय में सुविधाएं हैं, महाविद्यालय दूर है, किस प्रकार वहाँ पे परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं। वहाँ के जो फैमिलीज़ है, वहाँ के जो परिवार है, किस तरह मेरे यहाँ पर आ रहे हैं।
कौन आ रहा है? गांव देहात के लोग कहाँ पर आ रहे हैं? शहर की ओर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? रोजगार प्राप्ति के लिए। आगे की जानकारी हम आगे वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।